अक्सर लड़कियां ये गलतियां करती हैं। वो छोटी 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 कलह को, वो शराब पीने को, वो गाली गलौच देने को, वो एक दूसरे के साथ तनातनी होने को 498A में लपेटने की कोशिश किया करती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 498A में जहां पति और इसके रिश्तेदारों को लपेटा नहीं कि अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि जब आपकी पत्नियां छोटी छोटी बात पर कलेश करती हैं, छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा बना दिया करती हैं, और जब बातें नहीं संभलती तो वो आपको सबक सिखाने के लिए CAW सेल में चली जाती हैं और आपके ऊपर 498A का केस दायर कर देती हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ठीक इसी तरह का एक केस पहुंचता है कलकत्ता हाई कोर्ट में, और कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी रही कि धारा 498A IPC के तहत पति पत्नी के बीच रोज रोज की कलह को क्रूरता नहीं कहा जा सकता। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी केस का विस्तार से वर्णन करने वाली हूं और आपको बताने वाली हूं, ताकि आप इस केस की जजमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे इस नंबर पर रिक्वेस्ट भेज करके पा सकें और अपने अपने केसेस में इसका प्रयोग कर सकें। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए वीडियो में आगे चलने से पहले हम जान लेते हैं कि इस केस का टाइटल क्या है। इस केस का टाइटल है रंजन दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर, और अभी 22 अगस्त 2023 में इसमें एक बहुत ही प्यारा जजमेंट आप सभी लोगों के फेवर में आया है। हालांकि मैं आजकल आपके साथ बहुत सारे वीडियोस शेयर कर रही हूं जिसमें आपके साथ लेटेस्ट जजमेंट्स मैं शेयर कर रही हूं, और आपने ये महसूस किया होगा कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट अब बहुत अच्छे जजमेंट्स पास कर रहा है लड़कों के फेवर में। और क्यों कर रहा है, इस बात पर आपको गौर फरमाना है। ये लड़का और लड़की का मकसद नहीं है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर लड़की ने झूठा केस किया है तो अब उसकी धज्जियां उड़ने लग चुकी हैं। आइए देखते हैं और समझते हैं कि इस केस में क्या होता है। एक इम्प्यून जजमेंट और ऑर्डर ऑफ सेंटेंस पास किया जाता है 31 जुलाई 2019 में। इस जजमेंट में और ऑर्डर ऑफ सेंटेंस में कन्विक्शन ऑफ 498A दे दिया जाता है, जिसमें 6 महीने साधारण कारावास की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना बांध दिया जाता है 498A की सजा के रूप में। और अगर इसमें डिफ़ॉल्ट यानी कि इसमें कमी पाई जाती है, यानी इस चीज़ को पूरा नहीं किया जाता, जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो आपको 1 महीने की और साधारण कारावास बढ़ाई जाने की यहाँ पर ऑर्डर पास किया जाता है। इसी तरह से सेक्शन 323 IPC में भी कन्विक्टेड आपको बना दिया जाता है और 1,000 रुपये की जुर्माना इसमें बांध दिया जाता है, और ये भी कह दिया जाता है कि अगर वो पूरा नहीं कर पाता है एक्यूज्ड तो उसको 1 महीने की आगे और सजा काटनी होगी। आइए देखते हैं इस केस का क्या बैकग्राउंड है, क्या होता है इस केस में। इस केस में जो कंप्लेनेंट हैं, पत्नी हैं, वो 31 मार्च 2016 को पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करती हैं डिमांड ऑफ डाउरी यानी कि दहेज की मांग, टॉर्चर और अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि उसकी हत्या करने की कोशिश और उसका अत्याचार। इन सभी चीज़ों के लिए ये कंप्लेनेंट एक कंप्लेंट लिखती हैं और इस कंप्लेंट में वो 3 लोगों को अक्यूज ठहराती हैं। एक तो अपने हस्बैंड को, एक जो अपीलेंट यहाँ पर पहुँचे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में, और एक इनकी मदर इन लॉ। ये 498A और 307 IPC की FIR दर्ज कर ली जाती है इन तीनों के खिलाफ।
इन्वेस्टिगेशन होता है इसमें, और इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद चार्जशीट दायर कर दी जाती है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में आफ्टर कमिटमेंट चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं इन तीनों के खिलाफ अंडर सेक्शन 498A, 323, 324, 307 और 34 IPC, यानी 498A, 323, 324, 307 और 34 IPC के तहत ये सभी सेक्शंस इन तीनों को पढ़ करके सुनाए जाते हैं, और ये सुनने के बाद ये तीनों के तीनों नॉट गिल्टी कह देते हैं अपने आप को, और ये कहते हैं कि वो इसमें अपनी गलती नहीं मानते हैं, यानी उन्होंने ऐसा नहीं किया है, और वो इसमें ट्रायल यानी कि केस को किए जाने के लिए गुहार लगाते हैं जज साहब के सामने। अब कोर्ट में ट्रायल चलता है, और ट्रायल चलते हुए जो प्रोसिक्यूशन साइड यानी कि जो लड़की की तरफ का जो केस था वहाँ पर से 17 विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया जाता है, जबकि डिफेंस में किसी भी विटनेस को सामने नहीं लेकर के आया जाता है। और जो मुख्य डिफेंस रहता है इन अपराधियों का वो ये रहता है कि उनको झूठा फंसाया गया है और वो बहुत ही इनोसेंट पीपल हैं। और ट्रायल कोर्ट ये सारे रिकॉर्ड्स को देखने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद अंत में इस अपीलेंट को और मदर इन लॉ को कन्विक्टेड ठहरा देता है और इनको सज़ा सुना देते हैं। और जब ये सज़ा सुनाई जाती है तो ये होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान, और ये सीधा पहुंच जाते हैं रंजन दास जी जो कि अपीलेंट हैं, वो हाई कोर्ट को अप्रोच करने के लिए। यहाँ पर जो अपीलेंट रंजन दास जी हैं वो ये कहते हैं कि नीचे जो ट्रायल कोर्ट है वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल हुआ है, यानी कि उसमें कमी रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर अपीलेंट ये भी कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट इस बात को अप्रिशिएट करने में नाकाम रहता है कि कोई भी मटेरियल रिकॉर्ड पर नहीं पाया जाता है, बल्कि ट्रायल कोर्ट ने इस चीज़ का भी ध्यान नहीं दिया कि जो प्रोसिक्यूशन साइड है यानी कि जो कंप्लेनेंट साइड है वो किसी भी चार्ज को फ्रेम करने में नाकामयाब रही है। और ये सब कहते हुए वो कलकत्ता हाई कोर्ट में सजा माफ़ी यानी कि एक्विटल की गुहार लगाते हैं। और दूसरी तरफ स्टेट के जो कौंसिल साहब हैं वो ये कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो सज़ा सुनाई है वो बिल्कुल सही सुनाई है, और उन्होंने सारे तथ्यों पर गौर फरमाया है ट्रायल कोर्ट ने, और इस फैसले में ट्रायल कोर्ट के कोई भी असंगति कहीं पर भी नज़र नहीं आती है। और ये स्टेट के कौंसिल साहब स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और एम मधुसूदन राव के केस का हवाला यहाँ पर देते हैं। और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स को सुनने के बाद, देखने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेक्शन 498 की परिभाषा को दोहराया। आप सभी भी ध्यान से सुनिएगा। 498A क्या कहती है? हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए विमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी, whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। यानी कि ऐसी कोई भी स्त्री जिसका पति या पति के जो रिश्तेदार हैं वो उसके साथ क्रुएलिटी यानी क्रूरता का व्यवहार कर रहे हों, पति होने के नाते या पति के रिश्तेदार होने के नाते, और अगर ये एस्टैब्लिश हो जाती है बात तो उसको 3 साल की सजा मिलेगी। किसको? पति और उसके रिश्तेदारों को, और साथ में उनको फाइन भी लगेगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्रुएलिटी मीन्स, सबसे ज्यादा जो जोर दिया कलकत्ता हाई कोर्ट ने वो क्रुएलिटी की डेफिनेशन पर दिया, जो कि एक्सप्लेनेशन में दी है आगे। ए, एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच ए नेचर as is likely to drive the women to commit suicide
or to cause grave injury or danger to life, limb or health of the women, यानी ऐसा कोई भी कृत्य जिसकी वजह से वो औरत सुसाइड कर ले या उसको बहुत गंभीर चोट पहुंचे या उसकी जान को ही खतरा हो। बी, harassment of the women where such harassment is with a view to causing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand, यानी कि उस स्त्री के साथ उसके पति या उसके रिश्तेदार ऐसी मांग करें कोई कि उस मांग को वो पूरी ना कर पाए और उसके बाद उसके साथ जो क्रुएलिटी हो, जो अत्याचार हो, वो आता है सेक्शन 498 की परिभाषा के अंतर्गत। यहां अगर हम देखें कि इस स्त्री का यानी इस कंप्लेनेंट का केस क्या है, अगर हम इसका कंप्लेनेंट का केस देखें तो ये अपने एविडेंस में कहती हैं कि इनको असॉल्ट किया गया, इनको टॉर्चर किया गया, यानी कि इनके साथ अत्याचार हुआ और 50,000 रुपये की डिमांड की गई, क्योंकि इनसे 50,000 रुपये की डिमांड की गई थी और जब ये पूरा नहीं हुआ तो असॉल्ट और टॉर्चर की ये बात कहती हैं। और साथ में ये कहती हैं कि ऐसा एक बार नहीं हुआ, अनेकों अनेकों बार हुआ। इन्होंने एक ऐसी घटना का भी वर्णन किया कि जब ये रेलवे ब्रिज पर थी तो इनको ये लोग मारने ही वाले थे जान से कि किन्हीं दो लोगों ने इनको बचाया वहां पर। लेकिन ध्यान रहे, इन्होंने एफआईआर में किसी भी स्पेसिफिक इंसिडेंट्स का जिक्र नहीं किया, जिसके लिए मैं अपने हर एक वीडियो में कहा करती हूं कि स्पेसिफिक एलिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। इस पूरी एफआईआर में कहीं पर भी किसी भी समय का, किसी भी तारीख का, किसी भी घटना का स्पेसिफिक विवरण नज़र नहीं आ रहा है। इस लड़की के यानी ये जो कंप्लेनेंट है, इनके बड़े भाई ने एक बार ये लिखा कि ये जो अपीलेंट पहुंचे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में, ये इनको शराब पी करके पीटा करते थे। अब अगर ये देखी जाए कि ये इनको शराब पी करके पीटा करते थे, लेकिन शराब पी करके पीटना 498 ए की परिभाषा के अंतर्गत कहीं नहीं आता, जो कि मैंने अभी आप लोगों को पढ़ करके सुनाई थी। इसी तरह से एक जगह पर ये कंप्लेनेंट कहती है कि जब ये लोग मिलकर के इसको मारने ही वाले थे जान से, तो उस समय पर वहां पर अपीलेंट मौजूद नहीं था। इस कंप्लेनेंट का 2 बार मेडिकली एग्जामिन हुआ और इस मेडिकल एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंजरीज नजर आई, यानी कि कहीं थोड़ा बहुत बाइट का निशान, मतलब काट खाने का निशान इसमें नजर आया। और ये सब बातें कहते कहते कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि 498 ए की परिभाषा में जिस क्रुएलिटी के परिभाषा या जिस क्रुएलिटी के बारे में विस्तार से बताया गया है, वो एक अलग क्रुएलिटी है। और हर रोज घर में छोटी छोटी बात पर कलह होना, ये एक अलग बात हुआ करता है। अगर पूरी की पूरी एफआईआर में सिर्फ जनरल एलिगेशंस लगा दिया जाए कि रोज ऐसा होता था या हर चौथे दिन ऐसा होता था, उनसे मार पिटाई की जाती थी, या ये कह दिया जाए कि शराब पी करके इनसे मार पिटाई होती थी, इस तरह के जो जनरल एलिगेशंस हैं, जहां पर किसी भी घटना का विवरण नहीं, जहां पर किसी डेट का विवरण नहीं, जहां पर किसी समय का विवरण नहीं, जहां पर उस पूरी घटनाक्रम को ठीक से नहीं बताया गया, ऐसे जनरल और वेग एलिगेशन से 498 ए कहीं भी किसी भी तरह से अट्रैक्ट नहीं हुआ करती। और ये भी गौरतलब रहे कि इस कंप्लेनेंट का एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोनों बार ही सिंपल इंजरीज वहां पर सामने रिकॉर्ड पर आती हैं। और ये सब चीज़ों का वर्णन करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट से इन सभी को दोषी घोषित कर देना
उनको सजा का ऑर्डर सुना देना, इन सभी चीज़ों को करते हुए ट्रायल कोर्ट से वाकई में एरर हुई है। बहुत सारी कमियां थी जो रिकॉर्ड पर थी और उन सब चीज़ों पर ध्यान इंगित न कर पाने की कमी रही है ट्रायल कोर्ट के द्वारा। और इसीलिए जो 498A में इन्हें दोषी करार कर दिया गया था, इनको सजा सुना दी गई थी, वो यहाँ पर ख़त्म की जाती है और इसीलिए सेक्शन 498A को क्वैश कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 323 जो लगाई गई थी इनके ऊपर, उसको एज इट इज रखा जाता है, उसको अपहेल्ड किया जाता है। और ये सब कहते कहते कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को पार्टली अलाउ कर दिया और साथ ही ये कह दिया कि ये जो जुर्माना निर्धारित किया गया है सेक्शन 323 आईपीसी के तहत, उसको 15 दिन के अंदर अंदर जमा कर दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अक्सर लड़कियां ये गलतियां करती हैं। वो छोटी 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 कलह को, वो शराब पीने को, वो गाली गलौच देने को, वो एक दूसरे के साथ तनातनी होने को 498A में लपेटने की कोशिश किया करती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 498A में जहां पति और इसके रिश्तेदारों को लपेटा नहीं कि वहीं पर ये सारे धरातल पर आ जाएंगे और इनके सामने पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लग जाएंगे। लेकिन याद रहे आप सभी लड़कियों को कि अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए 498A जैसी संगीन धाराओं का अगर दुरुपयोग करना नहीं छोड़ोगी तो वो दिन दूर नहीं कि जब 498A मतलब बहुत ही साधारण सा केस कहलाया जाना लगेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल एक से एक बढ़िया सुंदर प्यारी जजमेंट्स आ रही हैं विभिन्न हाई कोर्ट्स के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट्स के भी द्वारा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।